तो पिछले 2 क्लास में हम लोग क्या पढ़ाए थे? कुछ पढ़ाए थे पिछले 2 क्लास में? क्या क्या बोले थे, क्या क्या समझाए थे? मोटिवेशन के बारे में भी बताए थे कि हम लोग कैसे पढ़ना है, नहीं कितना पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? जस्ट पिछले क्लास में हाँ, मतलब जो किसी भी स्टूडेंट का फंडामेंटल जो होना चाहिए एजुकेशन, वो क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। नहीं, वो डिसिप्लिन में हम सिखाए थे। हाँ, डिसिप्लिन होना चाहिए सब बच्चों का। बिना डिसिप्लिन का कुछ भी संभव नहीं है। तो आज से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। एकदम इत्मीनान समझना है और सुन लो। मतलब क्या कहता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैथ को है ना एकदम आसान बना लेना है। इत्मीनान से पढ़ना है, धीरे धीरे होमवर्क कुछ कुछ मिलेगा। आज से कुछ कुछ होमवर्क मिलेगा, उसको करके आना है। डेली होमवर्क करना है। और सुन लो, अच्छा कितना बच्चा है जो कि सोचता है कि नौकरी हो? सब सोचता है। देखो, नौकरी जो है, नौकरी छोटा चीज़ है। हम लोग इतना काबिल बनना है, हम लोग का है कि हम लोग 150 नौकरी पैदा कर सकें। बात समझ रहे हो ना? ऐसा ना हो कि हम नौकरी के लिए परेशान रहे। नहीं, इतना काबिल बन जाना है कि नौकरी क्या हो, खुद ब खुद क्या हो, आ जाए हमारे पास। ठीक ना? कोई दिक्कत? काबिल बनना, पहले अच्छा से काबिल बन जाना है। ठीक ना? तो इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? शायद डिजिट के बारे में बोले थे कि हाँ, मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? पहला ज़रूरत क्या है मैथमेटिक्स के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए? हिंदी के लिए क्या होता है और इंग्लिश के क्या होता है? आगे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बताओ, मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा कौन चैप्टर है? नंबर सिस्टम। बोले थे ना बदमाश, जो रटा हुआ बात बोलता है। रटा हुआ बात नहीं बोलना है। सबसे ज्यादा अगर जरूरत का चीज है तो क्या है? नंबर सिस्टम है। क्योंकि नंबर सिस्टम रहेगा तब तो। नंबर सिस्टम प्लस एक और बताए थे, याद करो, बताओ क्या बोलते थे? लैंग्वेज। क्योंकि जब तक क्योंकि देखो, हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, जब तक हमको लैंग्वेज नहीं आएगा तब तक क्या हम लोग सीख पाएंगे? क्या नहीं, हमको समझ ही नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है। अभी अगर हम लोग अभी बोल रहे हैं, बताओ, अंग्रेज जो भी मतलब कि जो विदेशी लोग होते हैं, फॉरेन कंट्री लोग होते हैं, क्या हमारी भाषा समझ पाएंगे? नो सर। जब तक लैंग्वेज नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी अदर सब्जेक्ट का हम अच्छे से उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। नहीं, उसका कंसेप्ट को हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे। इसलिए तुम लोग लैंग्वेज को साथ साथ तो पढ़ना ही है। उसके बाद क्या करना है? मैथमेटिक्स को आगे हम लोग धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो, जितना भी टाइप का नंबर होता है, नंबर किसको कहते हैं, कितने टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, हम जो बोल रहे समझ माना ना? क्लासिफिकेशन समझ माना ना क्या बोल रहे हैं? ठीक ना? और देखना, जो हम हिंदी पढ़ाएंगे उसका हम बगल में इंग्लिश भी लिख देंगे। क्योंकि इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर तुम कहीं भी जाओगे ना, जो कोई भी स्टैंडर्ड बुक होता है तो उसमें इंग्लिश लिखा रहता है। ठीक ना? इंग्लिश से भागना नहीं है। इसलिए आराम से हम पढ़ाएंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक ना? देखो, होमवर्क अगर लाओगे ना सब लोग, एकदम मैथ को एकदम अच्छा बना लेना है। मतलब मैथ को ना कि रचनात्मक ढंग से पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक हो तो खुद से अपने से भी कुछ सोच सके। समझ रहे हो ना? ऐसा ना हो कि कोई टीचर पढ़ा दिए और उसी ढंग से उसको हम 2-3 बार रीड कर दिए। वैसा फैक्चुअल नहीं पढ़ना है। फैक्चुअल समझते हो? फैक्ट किसको कहते हैं? फैक्ट का मतलब ये हुआ क्या कि जैसे अगर भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। इसमें कोई समझ की बात है? याद कर लेना, भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली क्यों पड़ा? ये क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग पावर है। इसको बोलते हैं क्या? रचनात्मक ढंग से। इसको बोलते हैं क्या कि हम किसी चीज को समझना आसपास के वजह से। यूपीएससी जब तैयारी करोगे, यूपीएससी समझते हो ना? यस। हाँ, जब तैयारी करोगे तुमको नहीं पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, पूछा कि बताइए भारत की राजधानी दिल्ली कैसे पड़ा, कौन लाया, क्या कारण था। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। समझते हो? समझ, कंसेप्ट बोलते हैं इसी को। ठीक ना? तो हम लोग को मैथमेटिक्स उसी तरह से पढ़ना है।
अगर हम कहेंगे कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम सर्किल का स्क्वायर पायर स्क्वायर होता है, पायर स्क्वायर कैसे होता है ये भी समझना है। अगर हम कहेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसे इक्वल टू जो भी वैल्यू होता है वो कैसे होता है, उसको भी हम लोग समझना है। क्या होता है वो तो समझना ही है, और कैसे होता है ये भी समझना है। समझ रहे हो ना जी? हाँ, इसके लिए निश्चिंत रहना है, आराम से पढ़ना है, बिना टेंशन लेते हुए पढ़ना है। क्योंकि एक दिन का तो बात है नहीं, हम पिछले क्लास में बोले थे, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है एकदम, ठीक है ना। 1 घंटा डेली आना है यहाँ, और 1-2 घंटा क्या करना, घर में पढ़ लेना है। बताओ, मोबाइल देखते हो जब स्लैश कौन कहते हैं उसको, वीडियो कहते हैं, शॉर्ट वीडियो कहते हैं। शॉर्ट वीडियो जब तुम लोग देखते हो, क्या तुम लोग को बोरिंग, मतलब क्या कहते हैं उसको, बोरिंग लगता है क्या? नहीं। थकते हो क्या? लगता है कि रातों भर देखते हैं तो खूब मजा आता है, कोई कम नहीं रहता। तो पढ़ाई को वैसे ही मन में लाना है, उसमें इंटरेस्ट जगाना है किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा जरूरी नहीं कि हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम मैथमेटिक्स के बारे में बोलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें पहले क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है। क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट बॉलर जब पहले बॉलिंग करता है, फास्ट बॉलर पहले क्या करता है, पहले फास्ट गेंद नहीं देता है, पहले हाथ नहीं, पहले जो है, पहले वो क्या कहता है, वो रनअप लेता है, पहले रनअप लेने सीखता है, स्टेप सीखता है पहले कि स्टेप कैसे लिया जाए। उसके बाद वो क्या करता है, वो फास्ट लेने की कोशिश करता है, उस पर प्रैक्टिस करके। पहले हमको क्या करना है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना है। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तो होगा क्या, इसलिए पहले इंटरेस्ट लाना है, उसके बाद क्या करना है, आगे अपने आप पढ़ने लगोगे। बताओ, मोबाइल से चलाता हो तुम लोग, तो क्या मोबाइल चलाने के लिए क्या कहीं कोर्स किया था क्या? धीरे धीरे इंटरेस्ट आया था क्या, ऐसे ऐसे करने लगते हो, जैसे मोबाइल आता है वैसे ऐसे करने लगते हो। उसी तरह से पढ़ना भी है, और वैसा इंटरेस्ट आएगा। तुम मेरे भरोसा करो, और डेली जितना हम देते हैं होमवर्क, और तुमको ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, इस बात तुम देखना, तुमको आने वाले समय में पता चलेगा, तुमको ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, थोड़ा सा ही देंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाना है, और इत्मीनान से खाना है। वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और हमारे क्या करेंगे, हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, फायदा भी करेगा। इस कहने का सेंस समझा क्या हुआ? कहने का सेंस ये हुआ कि हल्का हल्का पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग बहुत चीज़ जान भी जाएंगे, और तुमको इतना भरोसा दिलाते हैं, यहाँ पढ़ोगे तो पढ़ने सीख जाओगे, पढ़ोगे तो पढ़ने सीख जाओगे। इसके लिए निश्चिंत रहना, क्योंकि हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं कि हाँ ये स्टेटमेंट ऐसा होता है, ये कथन ऐसा होता नहीं। हम लोग कैसे होता है और क्यों होता है इसको भी पढ़ेंगे, एकदम स्टोरी के माध्यम से। पहले किसी चीज़ का स्टोरी सिखाएंगे, जैसे तुमको पढ़ाए थे ना कि नंबर सिस्टम क्यों जरूरी होता है, उससे हमको ये इतना सिखाने के लिए हम पहले 2 स्टोरी बताए थे ना, कौन कौन, हिंदी और इंग्लिश। तब बोलते कि जिस तरह से उसमें अल्फ़ाबेट का जरूरत पड़ता है, जिस बच्चे को अगर अल्फ़ाबेट नहीं आएगा उसको इंग्लिश नहीं आएगा, जिस बच्चे को वर्णमाला नहीं आएगा उसको हिंदी नहीं आएगा, और जिस बच्चे को अगर नंबर सिस्टम नहीं आएगा उसको मैथ नहीं आएगा। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम में मान लो जैसे संख्या पद्धति में, जैसे तुम्हारा हो गया क्या, जितना भी संख्या होता है, संख्या का प्रकार हो गया, एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ना होता है, घटाना होता है, भाग करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास। क्या कहते हैं, कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसको हमें अच्छे से आएगा। आप सपोज करो क्या कि इसे मान लो 3 + 5 - 7 है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, बोर्ड मास कहेंगे ना। अगर हम देखो, जब हमको ये अच्छा से नहीं आएगा, अगर हमको ये अच्छा से आ जाएगा, अगर हम इसमें x लगा दें, क्या सेम चीज है, सेम चीज है कि नहीं। जिस बच्चे को अगर आ जाएगा नंबर सिस्टम, जिस बच्चे को बोर्ड मास आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको बता देंगे, देखो इसको आगे बढ़ेगा तो ऐसा होगा, समझ जाएगा। लेकिन बताओ जिसको नंबर सिस्टम नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए नंबर सिस्टम पर एकदम क्या करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। जो भी हो, मान लो कि हम एक नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रथम जो स्थान होता है, इकाई स्थान पर क्या होगा, है ना, विभाज्यता का नियम क्या होता है ना, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हर चीज़ क्या करना है, आराम से पढ़ना है। लैंग्वेज जैसे तो कोई ऐसा नहीं कि लैंग्वेज मान लो कि 2, 5, 8, 7 है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, सीख गए तो नहीं। इसमें लैंग्वेज रहेगा, एक लैंग्वेज, समझ रहे हो ना, भाषा के रूप में। समझ लो क्या, हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, हम मान लो पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा कमा लिए, है ना, उसको हम एप्लीकेशन समझते हो, उसका हम नहीं एप्लीकेशन मतलब यूज नहीं। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि उसका जब हम यूज नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए, तो हम पैसा कमाने से क्या फायदा। मतलब हम 5-10 लाख कमा लिया, हमको यूज करने नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा होगा। उसी ढंग से मैथमेटिक्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे एलसीएम पढ़े, एलसीएम का यूज हमारे जीवन में कहाँ होगा,
कहीं ना कहीं होगा ना भाई, जी सर। तब ना हम इसको पढ़ रहे हैं। कहाँ होगा रियल लाइफ में, कहाँ इसका यूज होगा, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक ना। इसलिए ध्यान से आराम से पढ़ना है। शुरू कराए क्या? आगे शुरू करते हैं। देखो मैथमेटिक्स जो है ठीक ना, वो आ गया, वो लिखा हुआ है, उसके टेंशन नहीं लेना। आज कितना का लिखा है? से 6 का। और देखो ध्यान से, अब क्लास डेली चलेगा 1 घंटा। अब संडे को भी ड्रॉप नहीं होगा, सैटरडे को भी ड्रॉप नहीं होगा। कुछ काम हो गया था इसलिए हम ड्रॉप कर दिए, और कोशिश करेंगे कि एक नेक्स्ट सप्ताह में ये भी आ जाए, ब्लूटूथ आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, बढ़िया। ठीक ना। तो देखो बताओ, अच्छा बताओ मैथमेटिक्स क्यों कहते हैं? मैथमेटिक्स क्या बोला, फिर से बोलो। प्रैक्टिस नो, इसको तुम लोग एस करके लाओगे, मैथमेटिक्स सब लोग लिख कर लाओगे, ठीक ना, समझा? कोई दिक्कत? हाँ, सब प्रैक्टिस होता है, एक्टिविटीज होता है। साइंस क्या होता है? साइंस भी तो एक्टिविटीज होता है, ठीक ना। गलत हम करेंगे मतलब से समझा, और ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक ना, करके लाओगे, ठीक ना। गुड, बोला, अच्छी बात है। तो ये तुम्हारा जो रहेगा। अब बताओ मैथमेटिक्स का जो है, मैथमेटिक्स का सबसे अगर स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जैसे हिंदी का, हिंदी में भाषा, हिंदी एक भाषा है, भाषा की सबसे छोटी का क्या कहते हैं? वर्ड्स नहीं, लेटर। बता, भाषा की सबसे छोटी का क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी का को कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण कहते नहीं कहते हैं, क्योंकि वर्ण ही क्या है, वर्णों के सार्थक समूह से क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों का जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना, कहते नहीं कहते हैं? तुम लोग क्या नहीं पढ़ते हो? की तुम लोग भाषा नहीं, ग्रामर नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं तो कहाँ याद रहता है? देखो याद नहीं रहने का यही वजह है, ताकि तुम लोग फैक्चुअल पढ़ते हो, याद कर लेते हो, फिर भूल जाते हो। एक बात तुमको बोल रहे हैं, जिससे एक बात बोल रहे हैं, मान लो कि एग्जाम्पल तुम लोग, तो बच्चा है, तो जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा लेवल को मजाक करेंगे। तुम लोग बच्चे हो, जैसे समझ लो क्या, तुम बच्चा है, तुम्हारी मम्मी कहीं अगर मान लो अभी से 5-6 साल पहले अगर जाओ, मम्मी अगर कहीं चली जाती थी मम्मी पापा छोड़ करके, तुम लोग कितना रोता था? पता उसको क्या कहते हैं? उसको लगाव कहते हैं, उसको लगाव कहते हैं, नहीं अट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि मम्मी पापा के बिना ना तुमको खाना अच्छा लगता, ना तुमको कुछ अच्छा लगता है, ठीक ना। वैसा ही लगा होना चाहिए तुमको सब्जेक्ट में। जब लगा हो जाएगा ना तो भूलोगे नहीं, लगा हो जाएगा तो भूलोगे नहीं, और लगा नहीं होगा तो याद करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए लगा होना चाहिए। एकदम तुम इस बात को निश्चिंत रहना, कोई क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ पहला क्लास में बता दिए थे कि पूछने का क्या तरीका होना चाहिए, बताए थे ना। मतलब क्वेश्चन पूछोगे क्या अपने वे में, अपने समझ रहे हो, वे में समझ रहे हो ना, अपने तरीका जो होता है, तरीका होता है, उस तरह से पूछोगे क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना है बिल्कुल एकदम बेहिचक पूछना है, और जितना बार नहीं आएगा पूछना है। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं? एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं। इससे नीचे कुछ नहीं होता है। इससे कुछ होता क्या? तुम याद करो अपने बचपन को, जब मैथमेटिक्स के बारे में जब सोचा होगा, जब सर सिखाए होंगे तो 0 से सिखाए होंगे, 1 से लेकर 100 तक सिखाए होंगे, 1 से 10 तक सिखाए होंगे, ये सिखाए होंगे। हम वही शुरू किए हैं। इसलिए ही कहो कि नहीं कि सर हम यही क्लास में हैं तो हमको नहीं आ रहा, तो अगर नहीं हम बड़ा क्लास में है तो ये आना चाहिए, ये सब बात नहीं है। हम लोग मैथ सीख रहे हैं शुरू से, सब बच्चा को होना चाहिए। अब जितना बच्चा है कल हम सब पूछेंगे तुमको, अब ध्यान सुनोगे और स्टोरी वे में समझोगे, स्टोरी समझ रहे हो ना, कहानी वे में समझोगे, सब चीज याद रहेगा, ठीक ना। जिस तरह से हिंदी इंग्लिश की सबसे छोटी का क्या कहते हैं, इधर कहते हैं अल्फाबेट, इधर वर्णमाला, उसी ढंग से मैथमेटिक्स का जो सबसे छोटी का होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर तो पहला लिखना है क्या? अब बताओ नंबर हो गया। अब बताओ नंबर किससे बनता है? क्वेश्चन उठता है नंबर किससे बनता है? हाँ, नंबर किससे बनता है? डिजिट से। नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। नंबर को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और डिजिट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, ठीक ना।
अंक से संख्या बनता है। जी। इसे हम लिखेंगे क्या, बताओ, लिखो यहाँ देखो अंक। आप पहले बता रहे हैं, पहले तुम लोग को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। डिजिट। देखो तुम लोग अगर तनी पहले आता तनी बोलो ना, तो पूछ लेता है यहाँ कितना इतना अथी हो रहा है, स्क्रैच हो गया है, तब लग रहा है अथी है, कोई बात नहीं है, समझ रहे हो बात को। ये क्या है, डिजिट है। डिजिट किसको, डिजिट कितना होता है, 10। अनंत होता है। 10। लिखो, लिखो, यहाँ लिखो तो। लिखो तो, 0 गणित, से लेके 9 तक। गणित की, लिखो लिखो, लिखिए। सबसे छोटी इकाई। क्या, गणित की सबसे छोटी इकाई, समझा है कि नहीं, नहीं कहेंगे। अगर हम डिजिट कहें नहीं कह सकते हैं उससे, देखो ये हम कहीं बुक में लिखा हुआ हो कहीं जल्दी, ये अपना हम सोचा कि नहीं ऐसा हो सकता है, ये गलत नहीं है। और कितना होता है डिजिट, 10। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही पर यही नंबर रिपीट करेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ में आया ना, समझ में आया ना। इसको क्या बोलते हैं, देखो नोट में लिखो, नोट में देखो तो, देखो अंकों की कुल संख्या कितना होता है, हाँ? क्या बोलना रे, 10 ना होता है, कितना होता है, 10। यहाँ आवाज आएगा अगर किसी का जोर से बोलेगा तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बोरो लग रहा है, बोरिंग में फील हो रहा है, बोरिंग फील हो रहा है, चला बोरिंग फील नहीं हो रहा है, चला बोरिंग फील हो रहा तो बोलना, डेरी तरीका है अंदर में, है ना। देखते हो कपड़ा वाला क्या करता है, एगो दिखाता है शर्ट, नहीं पसंद आता क्या करता है, दूसरा निकालता है, अंदर दूसरा है तरीका है, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, समझा, हो गया। अंकों की कुल संख्या कितना है, 10। अब देखो, अब जितना संख्या होगा ना, बताओ, तुम लोग से पूछते हैं, एक पूछते हैं तुम लोग से, ठीक ना, देखो देखो, तुम लोग से पूछते हैं, लड़का उधर से बोला, अरे पता लड़का तुम बता, इस सब नंबर्स को छोड़ करके, इस सब नंबर को छोड़ करके दूसरा नंबर बोलो, कोई नंबर बोलो। 10 बगल में बोलो तो क्या लगा, 19। अरे तुमसे बगल में बोल रहे हैं, हाँ 17। उसके बाद 20 बोलो रे, बगल बोलते जाओ, 14 बोलो, बोलो रे, 33 और बोलो रे, चला। अरे तुम कुछ तीनों डिजिट भरो, 22। कुछ तीनों डिजिट भरो, 22। अरे दो डिजिट रहा रे, कुछ 3 डिजिट समझ रहे हो, 3 अंक बोलो, 101 और बोलो, 333। 333 155। और तनी फोरप जाओ, 4000। 1 लाख, थैंक यू, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है 15 लाख, 15 लाख 6000 इस तरह हो गया ना, 1,56,000 हुआ। 20 लाख, मान लो क्या, 1 करोड़ 25 लाख 87,625। आगे हम बढ़ते जाएंगे, बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। देखो हम सबसे अच्छा लग रहे हैं इस सब में, हमको देखो ना, उधर क्या दिख रहा है, ये देखो, देखो यहाँ, ये जो है, देखो ये देख रहे हो, इससे क्या तुमको पता चलता है, हम इसको पता काहे लिखे हैं, बोलो तो, संख्या का अंत नहीं हो रहा। नहीं वो तो बात सही है, सब वही से मिलता है। हाँ थैंक यू। हम मेरा यही कहने का था कि ये संख्या लिखे हुए हैं, सब वही है। ये संख्या हम ये इसलिए लिखे हुए हैं तुमको, इसलिए हम तो डायरेक्ट लिख देते आगे भी, हम तुमको इसलिए सोच रहे हैं कि यही तुमको याद हो जाए संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है उसको डिफाइन तुमको कराने, डिफाइन समझ रहे हो, उसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कहानी के साथ में। तुम देखो तो ये नंबर जितना भी लिखा हुआ है, अगर हम आगे कोई भी नंबर लिखते 100, 50 लाख, 2 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, जितना भी इन्फिनिटी तक है, तो वो नंबर जो लिखाते वो नंबर कहीं न कहीं इसी डिजिट से निकलता यस सर। है, निकलता Yes, sir. मतलब ये या तो यहाँ लिखते हैं, ये 2 5 6 7 9 है ना, बता
ये संख्या है कि नहीं? यस सर। ये संख्या है कि नहीं? Yes, sir. सब संख्या है, Yes, sir. सब अलग अलग संख्या है, यस सर। ठीक ना? कहीं एक है, कहीं समूह के रूप में है। समूह है ना? समूह किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो या दो से अधिक निर्जीव या सजीव वस्तुओं क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। कहते हैं, कहते हैं। जी सर। इसको क्यों कहते हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये बात नहीं करनी है, बात करोगे तो मजा नहीं आएगा। हैं? यहाँ देखना है। आज हम बोल रहे हैं हम किस चीज से? क्या बोल रहे हैं? आराम से बोल रहे हैं, लेकिन जब निचले स्तर में आएंगे तो धुनियों देंगे पकड़ के। तो चलो, इसलिए यहाँ देखना है। देखो ये क्या है? ये संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन क्या है? कहीं कहीं समूह में है, कहीं कहीं अकेले है, ठीक ना? जी सर। अकेले समझते हो? हाँ। तो कहने का मतलब है क्या? ये सब क्या है? संख्या है। अगर हम कहेंगे कि संख्या किसको कहते हैं तो आराम से नहीं कर सकते हो। अंकों के समूह। अंक नहीं।